नमस्कार किसान साथियों मैं आपको जो गेहूं की बालियां दिखा रहा हूँ, दोनों ही बालियों में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस दिखता होगा। एक बाली की लंबाई अधिक है और एक बाली की लंबाई काफी कम है। और बात करें दानों की, तो दोनों के अंदर दानों में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। और इसी वजह से साथियों इन दोनों किसान भाइयों की जो पैदावार है उसके अंदर भी काफी डिफरेंस आएगा। अब साथियों यहाँ पर ये सवाल आता है कि एक फसल के अंदर बालियां इतनी छोटी क्यों रह गई और एक फसल के अंदर इतनी बालियां बड़ी क्यों हो गई। तो साथियों इसके अंदर जो है सिर्फ हमारे किसान भाइयों की गलती नहीं होती, इसके अंदर जो दुकानदार हैं वो बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं। क्योंकि हमारे अधिकतर जो किसान भाई हैं उनको आज भी जानकारी नहीं है कि हमें कौन से फर्टिलाइजर का किस समय पर इस्तेमाल करना है। वो दुकान पर जाते हैं और दुकानदार को अपने खेत की स्थिति बताते हैं कि भाई मेरी फसल इस समय पर इस तरीके की है और इतने दिन की हो चुकी है, तो मुझे कौन से फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है। और दुकानदार क्या करता है, अगर उसको जानकारी होती है तो वो सही खाद, सही फंगिसाइड या फिर सही कीटनाशक किसान भाई को दे देते हैं और वो उनको इस्तेमाल करते हैं, तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है। और कुछ दुकानदार या तो सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में या फिर जानकारी के अभाव में कोई भी खाद, कोई भी फंगिसाइड, कोई भी कीटनाशक किसानों को पकड़ा देते हैं और किसान उसका अपनी फसल में लाकर इस्तेमाल करते हैं। तो किसान भाइयों को डबल नुकसान होता है। एक तो उनके पैसे वहाँ खर्च हो जाते हैं और दूसरा फसल में जो बेनिफिट होना था, जो सही समय पर सही पोषण मिलना था, वो फसल को नहीं मिलता है या फिर बीमारी ही खत्म नहीं हो पाती है और हमारे किसान भाइयों की जो फसल है वो खराब हो जाती है। या फिर इस तरीके की बालियाँ आती हैं, किसी फसल के अंदर अच्छी बाली और किसी के अंदर खराब बाली। इसीलिए साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही आसान स्टेप्स में और बहुत ही आसान भाषा में ये समझाने और ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपकी गेहूं की फसल जिस स्थिति में है या फिर जितने दिन की है, जिस स्टेज में है, उसी के अकॉर्डिंग आप खादों का इस्तेमाल करें तो आपको एक अच्छा रिजल्ट अपनी फसल से मिलेगा। चलिए साथियों मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर साथियों आपकी गेहूं की फसल 20 दिन से लेकर 45-50 दिन के आसपास है, तो इस समय पर जो है आप चाहे एनपीके का इस्तेमाल करें या फिर कोई और खाद का इस्तेमाल करें, तो आपको अधिकतर खाद जो इस्तेमाल करना है वो आपको इस्तेमाल करना है फॉस्फोरस बेस्ड, यानी कि जिनके अंदर फॉस्फोरस की अधिक मात्रा हो। क्योंकि फास्फोरस की वजह से जो है पौधे की जड़ें मजबूत होंगी, तना मजबूत होगा, टिल्डिंग वगैरह में पूरी मदद करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका NPK 1261 इसके अंदर आपका 12% नाइट्रोजन और 61% आपका फॉस्फोरस। अगर आप ऐसे स्प्रे इस समय पर करते हैं, यानी कि 50 दिन से पहले आपकी फसल है, तो आपकी फसल के लिए एकदम उचित है और आपकी फसल को ये फायदा देगा। अगर आप इसको 80 दिन 90 दिन के आसपास करते हैं, तो यहाँ पैसे, समय और फसल तीनों चीज़ों की बर्बादी है। इसके बाद साथियों बात करते हैं, जब हमारी फसल 60 दिन से ऊपर और 80 दिन के आसपास की होती है, तो इस समय पर फसल को जो है थोड़ी बहुत फास्फोरस, उसके अलावा पोटेशियम बेस्ड जो भी खाद हैं वो, और खास करके गेहूं की फसल को बोरॉन, इन 3 पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप इनकी पूर्ति के लिए कुछ बैलेंस खाद हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपका NPK 52-34, 52% फास्फोरस और 34% पोटास। या फिर इसके अलावा आपका NPK 13-40-13, इसके अंदर 13% नाइट्रोजन, 40% फास्फोरस और आपका 13% जो है पोटास। ये चीज़ें मिल जाती हैं। ये जो है बैलेंस पोषक तत्व हैं, बैलेंस फर्टिलाइजर हैं। अगर आप इनका 80 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए उचित हैं और आपकी फसल को बेनिफिट होगा। इसके अलावा साथियों जब आपकी फसल 80 दिन से ऊपर हो जाती है, यानी कि आपकी फसल की जो बालियाँ हैं, गबोटे से 80-90% बालियाँ बाहर आ जाती हैं, तो उस समय पर आप जो है पोटेशियम बेस्ड जो खाद हैं सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करें। क्योंकि इस समय पर फसल को सिर्फ और सिर्फ पोटास की ज़रूरत होती है और बाकी नाइट्रोजन तो आपका कॉमन है ही। नाइट्रोजन की तो पौधे को हर समय ज़रूरत होती है। पौधे की शुरुआती स्टेज से लेकर जब तक आपका गेहूँ पक नहीं जाए तब तक नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन को हम एक साइड रख देते हैं। हम उसके अलावा जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो साथियों आपकी फसल जब 80 दिन से ऊपर की हो जाए तो आप सिर्फ पोटेशियम बेस्ड खादों का इस्तेमाल करें, जिससे दाना भराव अच्छा होगा, दाना सिकुड़ेगा नहीं, दाना वजनदार रहेगा और आपको अधिक पैदावार मिलने के चांस हैं। अब साथियों आप जब भी खाद खरीदने जाएं अपनी फसल के हिसाब से खरीदें। अगर आपकी फसल 20 से 40, 45, 50 दिन के आसपास है, तो फॉस्फोरस बेस्ड जितनी भी खादें हैं आप उनका इस्तेमाल करें, आपकी फसल को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा जब आपकी फसल 60 दिन से 80 दिन के बीच में हो, तो इस समय पर जो है आप फास्फोरस और पोटेशियम बेस्ड जो खादें हैं दोनों का कॉम्बो हो, दोनों लगभग बैलेंस हो या फिर थोड़ी बहुत कम मात्रा हो, उन खादों का इस्तेमाल करें तो आपकी फसल के लिए उस समय पर उचित रहते हैं। और जब आपकी गेहूं की फसल 80 दिन से ज़्यादा की हो जाए, यानी कि फसल के अंदर 70-80% बालियां बाहर आ जाएं, तो उस समय पर आप जो है सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम बेस्ड खादों का इस्तेमाल करें, तो आप जो है अपनी फसल से एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। साथियों मुझे उम्मीद है कि वीडियो में आपके साथ जो जानकारी साझा की गई है, खास करके NPK को लेकर,
तो आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। साथियों अगर जानकारी पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।